स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एक छोटी सी वैकेंसी है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, ये जो ट्रेड का मैंने नाम लिया है। उसके अलावा आरएसी भी आपने नाम सुना होगा, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, इसमें एसी वगैरह का वर्क होता है बेसिकली। ठीक है, ये जो वैकेंसी है कहाँ की है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, कहाँ लोकेशन है? तो लोकेशन भाई इसकी चेन्नई होने वाली है, साउथ में ये वैकेंसी है जो रिक्रूटमेंट है ना। और यहाँ पर देख लीजिए जो वेबसाइट दे रखा है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। इस वेबसाइट पर क्लिक करके आप एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस फॉर्म को भी फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म आपको ऑनलाइन फिलअप करना है। ठीक है, सीटों की संख्या वगैरह हम लोग देख लेते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे खास बात है कि एज का यहाँ पे टेंशन कम है। मैक्सिमम जो है 50 ईयर्स तक, 50 वर्ष तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपकी उम्र जो है 50 वर्ष तक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम तो 18 होती है। और जो यहाँ पर सैलरी की बात करें तो 20,000 प्लस HRA। ठीक है, 20,000 प्लस HRA मिलेगा। सीटों की संख्या 19 है। पोस्ट क्या है? प्रोजेक्ट टेक्नीशियन। ठीक है, अब आ जाइए ट्रेड वाइज। फिटर की 5 सीट है। यहाँ पर मांग क्या रखा है इन्होंने? 10वीं के साथ 2 साल की ITI होनी चाहिए, फिटर ट्रेड में होनी चाहिए। NCVT या फिर इसके इक्विवेलेंट लिखा है, यानी NCVT भी अप्लाई कर सकते हैं और SCVT भी अप्लाई कर सकते हैं। इक्विवेलेंट लिख दिया तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक और इसमें कहानी है, इसमें आपसे 2 ईयर एक्सपीरियंस मांग रहा है। अगर आपके पास ITI के साथ साथ 2 वर्ष का अनुभव है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से आगे आ जाइए। अगला पोस्ट इलेक्ट्रिकल का है। इसमें 6 सीट है। पदों की संख्या यानी जो सीट है 6 सीट है यहाँ पर। और सेम कंडीशन है, 10वीं ITI इलेक्ट्रीशियन और साथ में 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो मोस्टली बच्चों के पास एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग होंगे जो पहले से काम कर रहे होंगे तो धीरे धीरे पूरा हो गया होगा, तो ऐसे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स की 5 सीटें हैं। सेम कंडीशन, ITI 10वीं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स से भी होगा, चलेगा। 2 वर्ष का अनुभव चाहिए होगा। उसके अलावा अगला RAC ट्रेड है, एयर कंडीशनिंग के लिए है। सिर्फ 3 पोस्ट है इसमें। सेम कहानी है, 10वीं ITI RAC ट्रेड से हो, उसके साथ में 2 वर्ष का एक्सपीरियंस इन्होंने यहाँ पर मांग रखा है। उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, ये वेबसाइट है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, यहाँ से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट अपने पास रखना है। इसमें जो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। क्या देना है? ट्रेड टेस्ट, या फिर इसको आप लोग आजकल स्किल टेस्ट के नाम से जानते होंगे। जिस ट्रेड के आप स्टूडेंट हैं उस ट्रेड से रिलेटेड आपको काम करना होगा। जैसे फिटर है तो फिटर का ट्रेड टेस्ट होगा, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रीशियन की बात हो रही है, RAC की बात हो रही है। सबकी डेट है 9 जनवरी को फिटर का, सिंपल है, फॉर्म भरेंगे 9 जनवरी को फिटर का ट्रेड रहेगा, ट्रेड का टेस्ट। उसके बाद 5 फरवरी है इलेक्ट्रीशियन के लिए, 5 फरवरी है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए और 5 फरवरी है RAC के लिए। ये हो गई कहानी इसकी। और इसमें एक और बात है कि इतनी मतलब इजी सा थोड़ा सा लग रहा होगा ना कि एग्जाम वगैरह क्यों नहीं है, डायरेक्ट टेस्ट है। तो इसमें एक थोड़ा सा और पेज है, पहले पेज वही लिखा हुआ है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। यानी आजकल नौकरी की समस्याएं देखो कितनी बुरी हो गई। एक तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की वैकेंसी है, उसमें भी 5-7 सीटें हैं। ठीक है, यानी यह वैकेंसी जो है परमानेंट नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पर चलेगी आपकी वैकेंसी, मतलब आप नौकरी करोगे, भले ही ये गवर्नमेंट की यहाँ पर दिख रही है आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार लिखा हुआ, ठीक है, लेकिन जो आपकी नौकरी होगी वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी। और इसकी जो लास्ट डेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट वाले पेज में मैंने लिख रखा था 23 दिसंबर 2024। तो अगर आप फ्री हैं या फिर आपकी सैलरी कम है, कहीं काम कर रहे हैं ना, और यहाँ पर 20,000 प्लस HRA मिल रहा है, तो अगर आप कम सैलरी पर काम कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है या फिर जॉब किए हैं 1-2 साल, फिर अभी 2 साल का एक्सपीरियंस हो कम से कम, और उसके बाद फ्री बैठे हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट पर एक बार मैं आपको विजिट करा देता हूँ। देखिए, ग्लोबल ITI का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए अगर आप नए स्टूडेंट हैं, ITI की तैयारी करना चाहते हैं तो। उसके बाद बात करें, ये डायरेक्ट लिंक मैं आपको दे दूंगा वेबसाइट का। ठीक है, इस पर नीचे की तरफ आप आओगे
तो देखोगे एडवर्टीजमेंट है यहाँ पर, डाउनलोड एडवर्टीजमेंट, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजें आप यहाँ डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसके ऊपर क्लिक करना और इस पर लिखा हुआ है कि आवेदन करते समय आप लैपटॉप या कंप्यूटर का इस्तेमाल करें, मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, आपको क्या करना है। यहाँ पहली बार आप फॉर्म फिलअप करने जा रहे हैं तो क्या करना होगा, साइन अप करना होगा। साइन अप करेंगे, अपनी यहाँ पर डिटेल फिलअप वगैरह करेंगे, नाम, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह क्रिएट करेंगे, जेंडर वेंडर, मोबाइल नंबर देके सबमिट कर देंगे। जब आप अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे तब फॉर्म भरने के लिए आपको लॉगिन का ऑप्शन भी शो हो रहा था ना, आप देखिए यहाँ पर, ये तो बेसिक रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद लॉगिन वाला ऑप्शन आपके यहाँ पर आएगा, ईमेल आईडी पासवर्ड, जो अभी आपने ईमेल आईडी पासवर्ड बनाया, साइन अप वाले ऑप्शन पर जाकर वही यहाँ पर लॉगिन करेंगे और आगे की फॉर्म जो है उसको फिलअप कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी वैकेंसी है, बेसिक सी जानकारी है। ऐसी और भी वैकेंसीज आती रहती हैं समय समय पर, कुछ अच्छी वैकेंसीज भी आती हैं। ये सब आपको ग्लोबल ITI यूट्यूब चैनल पर समय समय पर देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, कुछ विशेष तो नहीं थी लेकिन एक इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं आप लोगों तक पहुंचा दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी। थैंक यू।